जो जिसका रेट आपका मार्केट में 2 से आपका 3,000 रुपये केजी होता है। और ये बेसिकली आपका जो जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। गोबर से ये ऊर्जा केक बनाया। तो जैसे अपने गांव में क्या होता था कि पहले जो है कंडी जलती थी, तो ये मैंने उसको गोबर को और जो है राख को, जो अपने फार्म का पत्ती निकलती है, उसके जो है जड़ निकलती है, और वो जो है लकड़ी निकलती है, जो बेकार चीज़ें फेंकी जाती थी, उनको सबको डाल करके एक ऊर्जा केक बनाया। ये ऊर्जा केक है। तो ये है, इसको जो है नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट न्यूज़ में। आज हम एक ऐसे कैंपस में आए हैं जो कि बहुत ही हमें आकर्षित कर रहा है और यहाँ के कर्ता धर्ता है। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है लगभग 35 से 40 टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और एक एट अ ग्रास रूट लेवल। जैसे कि ये आप देख रहे हैं पेड़, ये पेड़ बेसिकली आपका जो है कुसुम का है, जिस पे आपकी जो है सबसे अच्छी लाख चढ़ती है, जो जिसका रेट आपका मार्केट में 2 से आपका 3,000 रुपये केजी होता है। और ये बेसिकली आपका जो जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये उसी के सारे पेड़ लगे हुए हैं किनारे किनारे, आप जो देख रहे हैं ये सारा जो है कुसुम लगा हुआ है और इस पे जो है लाख के कीड़े को छोड़ा जाता है, जिसे हम कैरियालेका नामक एक इंसेक्ट बोलते हैं। अभी इसी के साथ आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है मेडिसिनल फार्मिंग की भी हम लोग खेती कराते हैं, जिसमें आपका लेमन ग्रास का है, फिर आपका सेट्रोनीला है, पामारोजा है और आपकी तुलसी है, जिसमें रामा है, श्यामा तुलसी है। तो उसका भी अगर आप कैमरा घुमा के उधर दिखाना चाहेंगे तो उधर आपका तुलसी का भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जैसे सोयाबीन की है, सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें हम जो है डेयरी में आपका यूज़ करते हैं। और जो ये तुलसी का है, ये आप देखिए तुलसी का पूरा दूर दूर तक फैला हुआ है। और ये जो पेड़ है, ये जो अभी बता रहे इस पे लाख का उत्पादन होता है। ये सारे पेड़ हैं। ये पेड़ का क्या नाम है? कुसुम। ये कुसुम के पेड़ देखिए लाइन से लगे हुए हैं सब। ये रोड के किनारे किनारे लाख है ये हाँ, ये बाउंड्री बना रहे हैं। देखिए सारे पेड़ ये है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिक कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं कि हमारे देश की कृषि आगे बढ़े और वो जो है लाभदायक खेती में कन्वर्ट हो सके, किसानों की आय बढ़ सके। इसके लिए हमारे देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं और कोई सरकार, कोई नेता इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें ये हमारे वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। और आज हम जिस कैंपस में आए हैं, आज इलेक्शन की वजह से समयाभाव में हम आपको एक लुक दिखा रहे हैं। इस पर हम विस्तार से कवरेज करेंगे क्योंकि इनके पास जितनी जानकारी है उसे एक वीडियो में दिखा पाना, बता पाना संभव नहीं है। हम किस्त दर किस्त आपको दिखाते रहेंगे और ये कैंपस बहुत बड़ा है। इस कैंपस को भी आज एक दिन में घूमना संभव नहीं है, इसलिए एक लुक मैंने आपको दिखा दिया इस कैंपस का। और आगे जो है हम इसका विस्तार से आपको दिखाते रहेंगे। हम आपको मिलवा रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक हैं। ये डिटेल में अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इन्होंने एक कमरे से शुरुआत की थी और इनका अनुसंधान इतना आगे पहुंच गया है कि ये करीब 80 बीघे में 80 बीघे में ये पूरा कैंपस बन गया है और बहुत ही लीक से हट के नया नया काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम इनके केवल एक प्रोडक्ट को दिखाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। बाद में हम दोबारा आएंगे चुनाव बीत जाने के बाद, तो इस पूरे कैंपस का डिटेल में हम आपको बताएंगे। सर ये बताइए, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, इसको हमें दिखाइए क्या। सर मैं डॉक्टर ब्रजेशकांत द्विवेदी मेरा नाम है। मैं निदेशक बायोवेद कृषि एवं प्रौद्योगिकी शोध संस्थान हूँ।
मैंने ये देखा कि सर आजकल जैसे गाय के गोबर की गौरी बनती थी और हर घर में पूजा होती थी। तो पहले मैंने गाय के गोबर से शुरू किया और आज गाय के गोबर से हम 17 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि गाय के गोबर से गणेश लक्ष्मी बनाया, गाय के गोबर से दुर्गा जी की मूर्ति बनाई और गाय के गोबर से ये ऊर्जा केक बनाया। तो जैसे अपने गांव में क्या होता था कि पहले जो है कंडी जलती थी, तो ये मैंने उसको गोबर को और जो है राख को, जो अपने फार्म का पत्ती निकलती है, उसके जो है जड़ निकलती है और वो जो है लकड़ी निकलती है, जो बेकार चीज़ें फेंकी जाती थी, उनको सबको डाल करके एक ऊर्जा केक बनाया। तो ये ऊर्जा केक जो है इसकी कास्ट जो है 10 रुपये आ रही है और ये जो है 2-2.5 घंटे तक जो है कम से कम जलती है। तो अगर 8-10 आदमियों का परिवार है तो बड़े आराम से इसमें जो है 8-10 आदमियों का खाना बन जाता है। दूसरी बात ये है कि ये गोबर में जो है गैस की तरह जलती है, स्मोकलेस केक है, तो इसमें किसी तरह का धुआं नहीं आता है। तो इस तरह से आँख जो धुएं से ख़राब होती है या फेफड़े में धुआं जाता है तो दिक्कत होती है। इसीलिए गांव में लोग, औरतें और बच्चे जो है इस पर खाना या लकड़ी पर खाना बनाना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जो गैस की कास्ट है, इस समय 950 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है और महीने भर वो 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन अगर एक केक से और 2-2.5 घंटा जलती है, 10 आदमियों का खाना बनता है, तो इस तरीके से 300 रुपये में, 350 रुपये में पूरे महीने का खाना बन जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर इसको खाने बनाने में भी यूज कर सकते हैं, हीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको ऊर्जा केक जला करके कमरे में आपने रख दिया तो पूरा कमरा आपका गर्म हो जाएगा। लेकिन जब हीटर कमरे में जलता है तो ऑक्सीजन डिफिशियंट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए लोग जो है हीटर जला के और कमरे में न रख के नहीं सोते हैं, इसलिए कि सफोकेशन होता है। लेकिन अगर इस ऊर्जा को जो इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है और किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं है, तो अगर वो गोबर का उपयोग जो है इस तरह से खाना बनाने के कामों में होने लगे और स्मोकलेस केक बनने लगे, तो क्या होगा कि जो ये आज गाय भैंस या पालतू जानवर या जो स्टे एनिमल्स हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, तो उनको जो है एक घर में रखने में आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ एक ऊर्जा के जैसे 20 किलो गोबर होता है, उससे लगभग जो है 50-60 किलो, 50-60 के पीस में ये ऊर्जा केक बन जाती है। तो इस तरीके से वो 50-60 किलो जो गोबर होगा वो लगभग आप समझिए कि 300-400 रुपये का हो जाएगा। तो जो गोबर की और पालतू जानवर की ये जो स्टे एनिमल्स हैं, इनको लोग जो है दूध दे रही गाय तब तक रख रहे हैं, फिर बाद में भगा दे रहे हैं। आज पूरे उसमें देख रहे हैं कि ये जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक्सीडेंट में जो है उसमें दिक्कत आ रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किया कि गोबर पर अगर जो है ध्यान दिया जाए और गोबर का जो है ऊर्जा केक बनाए, गोबर की लकड़ी बनाई, गोबर की धूप बत्ती बनाई, गोबर की अगरबत्ती बनाई, गोबर की जो है मॉस्किटो कॉइल बनाई, तो गोबर से जो है फेस वॉश बनाया, फेस क्रीम बनाया, साबुन बनाया। तो मेरा ये कहना है कि गोबर से जो है होगा, कभी गाय जो है दूध से संरक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन गाय का संरक्षण गाय के जो है उसमें गोबर से और मूत्र से, उसे फिनाइल से उसका संरक्षण हो सकता है। और ये इको फ्रेंडली है और पर्यावरण मित्र है, हितैषी है, किसी तरह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरी बात यह है कि जैसे सिलेंडर हुआ या जो है गाय के गोबर से सारी चीज़ें अभी बनने लगें, तो घरों घरों में जो है ये खुशहाली आएगी। और साथ ही साथ ये जो गांव की जो इकोनॉमिक्स है, जो बाहर में जा रहा है, गैस में जा रहा है, बिजली में जा रहा है, इंडक्शन चूल्हा में जा रहा है, वो सब खर्चे इससे बच जाएंगे। अच्छा, ये शहर के लोग अगर देखा जाए तो वो तो बना नहीं सकते हैं, अगर वो इसे लेना चाहें तो क्या यहाँ से खरीद यहाँ सकते से हैं? सर ये है कि ये ऊर्जा केक जो है जैसे 30 पीस अगर वो ले लेते हैं, तो इसको हमने अब ये कर रहे हैं कि कार्टून में पैक करके, जिससे शहर वालों को दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो, तो इसको जैसे माघ मेला आता है या बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, शादी विवाह होते हैं, तो अब इसका हम बड़ा साइज़ भी बना रहे हैं कि ये को अगर अंगीठी में रख दें तो जो बड़े सिलेंडर जो है खाने पीने में, इसमें शादी विवाह में यूज़ होते हैं, बहुत गैस लग जाती है, तो एक तो गैस का आधा दाम हो जाएगा, दूसरी बात है कि मेरे गोबर का सदुपयोग हो जाएगा।
जैसे दिल्ली के लोग अगर इसको खरीद, दूर दराज के लोग खरीदना चाहें तो क्या ऑनलाइन कोई सिस्टम अभी बना है? सर ये जो है अभी तो ये बन ही नहीं रहा था, अभी तो इसको हमने स्टैंडर्डाइज किया। हमें आईआईटी नई दिल्ली से इसकी इफ़िशियंसी टेस्ट कराई और अभी इसमें हमने ये किया है कि थोड़ा से गोबर का जो लाख का मड डाल दिया है तो इसकी इफ़िशियंसी 25 से 30% बढ़ गई है। जी तो जी। इस तरह से जो है इसको अब कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाले हैं कि ये दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, आजकल तो आप जानते हैं कि कार्गो बना है, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाया है माननीय मोदी जी ने, तो उसमें जो है सीधे कहीं दूरी डिस्टेंस मतलब नहीं है। और जहाँ इतनी प्रॉब्लम है, और गैस सिलेंडर में आप जानते हैं कि छोटे छोटे घरें होती हैं और उसमें सफोकेशन भी होता है, और वहीं ड्राइंग रूम है, वहीं बेडरूम है, वहीं किचन है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें ये यूज़ होगा तो आपका जो है गांव हमारा उठ जाएगा। मतलब अच्छा, ये अभी अभी क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप में चल रहा है? अभी ये जो है हमने इसको ज़्यादातर लोगों को गांव में ही यूज कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कि जैसे वो गोबर को अपने घरों में उपयोग करें, तो गोबर को उपयोग करके अपना खाना बनाएं। तो पहले यही होता था कि कंडी पाते थे, कंडी से खाना बनाते थे, फिर बाद में बायोगैस आया। लेकिन ये जो है गैस का जो सिस्टम है वो इनको जो है नहीं मिला, तो ये हमने गैस के आधार पर सिद्धांत पर इसको बनाया कि ये स्मोकलेस आपकी गैस है। तो बर्तन नहीं गंदा होगा, साथ ही साथ जो है धुआं नहीं होगा, और खाना जो है आपके गैस से जल्दी बन जाएगा। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल अंगीठी होती है या कॉमन अंगीठी में डाल के इसमें जला? कॉमन अंगीठी है, कोई भी अंगीठी पर जो है उसमें डाल करके ऊर्जा के कर लेते हैं। नीचे से आग लगा के हाँ, इसको नीचे से जला आग सकते लगा हैं। देंगे, थोड़ी देर बाद जो है जैसे आग पकड़ लेगी तो बहुत अच्छा जलती है। जैसे नोएडा में कोई इसकी दुकान करना चाहे तो उसके लिए जी क्या? जी, उसके जो है इसकी तो जो गोबर की तमाम प्रोडक्ट हैं, जैसे ये ऊर्जा केक है, गोबर की लकड़ी है, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, आपका मॉस्किटो कॉयल है, इन सब का प्रोडक्ट का जो गोबर से बने हुए हैं, इको फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, वो घरों घरों में लोगों को अगर अगरबत्ती जलाते हैं, और साथ ही साथ उसमें हमने जो है जैसे गेंदे के फूल का, आपका जो है गुलाब के फूल का जो भाई आप जानते हैं कि फूल चढ़ने के बाद चाहे जिंदे पर और चाहे मुर्दे पर वो फूल फेंक दिया जाता है, तो फूल को लेकर के या गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। उस फूल को मैंने लेकर के पाउडर बना करके इसी अगरबत्ती और धूप बत्ती में डाल दिया है, तो खाना भी बने और सुगंधित खाना बने, तो कोई बुरी बात तो नहीं है।